हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट से दो चार हो रहा है। आर्थिक तंगी का आलम ये कि हिमाचल भवन अब कुर्क होगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिल्ली में बने हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश दिया। दिल्ली के मंडी हाउस में स्थित हिमाचल भवन को कुर्क करने के आदेश एक आर्बिट्रेशन अवार्ड की अनुपालना सुनिश्चित न करने पर जारी हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, उन्होंने अभी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उन आदेशों को नहीं पढ़ा है जिसमें हाईकोर्ट ने दिल्ली से हिमाचल भवन की कुर्की की बात कही है। अब इस मामले पर सियासत भी हाई हो गई है। हिमाचल प्रदेश आर्थिक तंगी से बेहाल। बिजली कंपनी का पैसा न लौटाने का केस। हाईकोर्ट ने दिया नीलामी का आदेश। सुक्खू सरकार बकाया लौटाने में फेल। हिमाचल भवन की अब होगी नीलामी। हिमाचल भवन पर सियासत गरमाई। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को अटैच करने का आदेश दिया है। यह आदेश सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड की दायर कंप्लायंस याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया गया है। हिमाचल हाईकोर्ट ने दिल्ली स्थित राज्य सरकार के हिमाचल भवन की संपत्ति को अटैच करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सेली कंपनी को 64 करोड़ रुपए का अपफ्रंट प्रीमियम नहीं देने के मामले में यह आदेश दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कंपनी को अपफ्रंट प्रीमियम पर 7% ब्याज देने का भी आदेश दिया है। अब इस आदेश की वजह से हिमाचल प्रदेश सरकार आरोपों में घिर गई है। ऐसे में अब सुक्खू सरकार को सफाई देनी पड़ रही है। सरकार और कोर्ट में अब इस मामले को लेकर टकराव देखने को मिल रहा है। बीजेपी का कहना है कि सीएम सुक्खू को यह पहले ही देखना चाहिए था। वहीं सीएम ने बताया कि इस फैसले के खिलाफ सरकार अपील करेगी। गौरतलब है कि यह फैसला सिंगल बेंच ने दिया है। इस मामले पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि उन्होंने अभी तक हाईकोर्ट का आदेश नहीं पढ़ा है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि अग्रिम प्रीमियम एक नीति के तहत लिया गया था जिसे 2006 में ऊर्जा नीति के दौरान तैयार किया गया था। सुक्खू ने कहा कि इस संबंध में मध्यस्थता के जरिए निर्णय लिया गया था और उनकी सरकार ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हम आर्बिट्रेशन अवार्ड नहीं देंगे। आपको बता दें कि हिमाचल सरकार ने 64 करोड़ रुपए की रकम जमा नहीं की है, जिसके कारण ये मामला अदालत में पहुंचा। सीएम सुक्खू का यह भी कहना है कि हिमाचल की संपदा को लूटने नहीं देंगे। इसके लिए जो पैसा जमा करने होंगे वो करेंगे। नहीं, मैंने अभी हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको मैंने पढ़ा नहीं है। इट्स ओपन सर, लेकिन नहीं, कोई पढ़ा नहीं है। लेकिन अपफ्रंट प्रीमियम जो है वो एक पॉलिसी के तहत है और एक पॉलिसी के तहत 2006 में जब ऊर्जा नीति बनी थी तो उसमें उस ऊर्जा नीति में मैं भी मेन आर्किटेक्ट था। मैडम स्टोक्स उस समय ऊर्जा मिनिस्टर थे। तो अपफ्रंट प्रीमियम ये था कि कोई भी पावर प्रोजेक्ट लग जाए, लगे या ना लगे, उस पॉलिसी में क्लियर है। हमने एक रिजर्व प्राइस पर मेगावाट जैसे 10 लाख रिजर्व प्राइस रखा था, उन्होंने बोली थी। उस अपफ्रंट के मामले में आर्बिट्रेशन से कोई फैसला आया। अब आर्बिट्रेशन के भी कई ऐसे फैसले आ रहे हैं जो बड़े चिंताजनक है, कानून की अनदेखी हो रही है। उसके खिलाफ हाई कोर्ट हमारी सरकार गई और सरकार ने उसमें जो 64 करोड़ रुपए आर्बिट्रेशन का था वो जमा कराना था। उसके बारे में मैंने अभी जानकारी प्राप्त की है। मैंने कहा है कि आप मुझे बताइए क्योंकि और इस प्रकार के आदेश अगर आए तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता और मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कई हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं और जब भी कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट स्थापित होता है तो उसका अग्रिम पैसा जरूर दिया जाता है और ये सभी मामलों में होता है, चाहे वो पीएसयू प्रोजेक्ट हो या व्यक्तिगत प्रोजेक्ट। कई बार ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाता, लेकिन विक्रमादित्य ने पूरे मामले पर
गोल मटोल जवाब देते हुए कहा कि वो हाईकोर्ट के आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन दिल्ली स्थित हिमाचल प्रदेश का हिमाचल भवन पूरे हिमाचल का आईना है, हिमाचल प्रदेश का प्रतीक है, लिहाजा कानूनी तरीके से ही निपटा जाएगा। कोर्ट के कई फैसले आते हैं और इसमें कई आर्बिट्रेशन के मसले हैं, कई इसमें और चीज़ें हैं जिसमें जो है लाइबिलिटीज़ गवर्नमेंट के ऊपर रहती है। तो इसमें जुडिशियल ऑर्डर पास किया है, इसको आगे चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, या जो भी इसमें लीगल प्रक्रिया वो की जाएगी। मगर जयराम जी जैसे हर चीज़ में राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है। पहले भी कई झांगन थोपन पवारी का प्रोजेक्ट है जिसमें प्रदेश सरकार ने करीबन 200 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट्स का देना है, जो अपफ्रंट मनी है। तो ये चीज़ें हैं, कोर्ट में चली हुई है। अब हर चीज़ में राजनीति करना, हर चीज़ को राजनीतिक एंगल से देखना, मैं समझता हूँ ये सही नहीं है। ये गवर्नमेंट कंटिन्यूटी में चलती है। ये प्रोजेक्ट कोई आज के नहीं है, ये प्रोजेक्ट्स बहुत लंबे समय से चल रहे हैं। मामला हिमाचल भवन के कुर्क का है। ऐसे में बीजेपी कहां चुप रहने वाली थी। पार्टी के नेता ने खुलकर हिमाचल सरकार पर हमला बोला। पार्टी नेता और राज्य के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस नेता चुनाव के वक्त जमकर वादे करते हैं, जिसे पूरा करने की बात तो दूर, उल्टे राज्य कंगाली की हालत पर पहुंच चुका है। जयराम ठाकुर इतने पर भी नहीं रुके, उन्होंने आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल के सम्मान का प्रतीक कहे जाने वाला हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश हो गया है। इससे बड़ी शर्म की स्थिति प्रदेश के लिए और क्या हो सकती है। प्रदेश की इज्जत मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने तार तार कर दी है। हिमाचल आज नीलामी की दहलीज पर खड़ा है। इस सबसे बड़ी बात है कि हाईकोर्ट का फैसला 13 जनवरी 2023 को आया और उसके बावजूद भी सरकार जो है वो गंभीरता से इसको नहीं ले रही है। ये जो सेली प्रोजेक्ट का अपफ्रंट प्रीमियम का जो पैसा 64 करोड़ रुपए देने के लिए आदेश हुए थे, मुझे लगता है कि जो हिमाचल प्रदेश की सरकार सारे विषयों को बहुत गंभीरता से नहीं ले रही है। 70 के करीब इनके एडवोकेट जो है, एडिशनल एडवोकेट, डिप्टी एडवोकेट जनरल, इस प्रकार की पोस्टों पर इन्होंने लगाए हुए हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकता नहीं है सरकार को ऑफेंड करनी। हिमाचल भवन के कुर्की के बारे में सियासत चरम पर है। ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। मामला सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से जुड़ा है। मोजर बियर कंपनी को लाहौल स्पीति में चिनाब नदी पर 400 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए दिया गया। योजना नहीं लग पाई और मामला आर्बिट्रेशन में चला गया। कोर्ट से कंपनी के पक्ष में फैसला आया। आर्बिट्रेटर ने 64 करोड़ रुपए के प्रीमियम के भुगतान का आदेश दिया। सरकार ने समय पर यह रकम जमा नहीं की, जिससे ब्याज सहित रकम बढ़कर 150 करोड़ रुपए हो गई है। अदालत ने पहले ही सरकार को आदेश दिया था कि वो रकम जमा करे, लेकिन सरकार ने इसे नजरअंदाज कर दिया। इस वजह से हिमाचल भवन को अटैच करने का आदेश दिया गया और अब नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ऐसे में इस मसले को लेकर हिमाचल प्रदेश में सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों इसे राज्य के सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं। लिहाजा देखने वाली बात यह होगी कि सीएम सुक्खू सरकार इस मामले को कैसे निपटाती है। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।